पितृभ्यो नमः। समस्त ब्रह्मांड चैतन्य शक्ति दृश्य दृश्य पराशक्ति, समस्त साधुगण, समस्त संतगण सदगुरुदेव के चरणों में, माता पितृ चरण कमलों में समस्त पितरों के चरण कमलों में, समस्त भक्त मंडल, समस्त श्रद्धालु, चर अचर संत असंत सबके चरणों में प्रणाम कर आज का 12वां पुष्प पितृदेवताओं के चरणों में अर्पण कर आज की कथा को शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको श्रद्धा से पितृतर्पण, पितृश्राद्ध की कथा, दृष्टांत, सिद्धांत भी आपको कहा। शास्त्रों में हमारे पितरों को अर्पण करने के लिए पितृ तर्पण विधि ये हमारे शास्त्रों में बताई है। अगर किसी को अपने पितरों के प्रति कोई भी कार्य करना हो, वो पितरों का मंत्र है ओम नमो वहा पीतरो रसाय, नामो वहा पीतरः शोषाय, नमो वहा पीतरो जीवाय, नमो वहा पीतराय सुधाय, नमो वहा पीतार घोराय, नमो वहा पीतरो मन्यवे, नमो वहा पीतरः पीतरो, नमो गृहांत पीतरो दत्त सतो वहा पीतरो द्वेषमैतद्वहा पीतरो वास आध्यत्य ओम अध्या मूक गोत्रो स्मन मातामहो मूक शर्मा वसुरूप सृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा ओम अध्या मूक गोत्रो स्मत् प्रतात् प्रमात्मा महो मूक शंभो रुद्र रूपस्तप्यदमिदं जलम तस्मै सुधा ओम पितृभ्यो नमः। ऐसा कहकर इस 15 दिन हमारे जो दैवी वृक्ष है, जिसमें पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, उमर का वृक्ष, औदुंबर जिसे कहते हैं, आंवले का वृक्ष, बिल्व का वृक्ष, ऐसे जो उसमें से प्रधान श्राद्ध पक्ष में पीपल की पूजा, बड़ की पूजा होती है। और उसके जल में, उसके जड़ों में हम अगर उस समय इन मंत्रों के द्वारा जल सींचते हैं तो अनेक पितरों को शांति, तृप्ति प्राप्त होती है और पितरों का आशीर्वाद उस भक्त को, उस पुत्र को, उस भक्त सेवक को प्रदान होता है। कल एकादशी गई और पितृ भाद्रपद में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे अजय एकादशी कहते हैं। यहाँ अजय एकादशी शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आई उसका नाम भाद्रपद मास की पहली एकादशी जो आती है वो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम अजय एकादशी करके नाम कहने में आता है। यह अजय एकादशी का फल क्या है? एकादशी पितृ भाद्रपद महीने में जो आती है वो मनुष्य 2 एकादशी आती है भाद्रपद में, एक शुक्ल पक्ष में, एक
भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से आती है और एक अजा के नाम से। अजा एकादशी का महत्व महर्षि गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र से कहा है कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी भी बीत गई, राज भी चला गया, पुत्र भी शोकांकुत होकर पुत्र की भी मृत्यु हो गई। स्मशान की रखवाली करते थे राजा हरिश्चंद्र। उस समय गौतम ऋषि का आगमन हुआ और उनके साथ में वार्तालाप हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सारे दुख की कथाएं ऋषि मुनि महात्माओं के पास में बताई। महर्षि गौतम ऋषि ने अजा एकादशी का व्रत करने के लिए राजा हरिश्चंद्र जी को कहा। राजा हरिश्चंद्र जी ने उस समय उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख के पार हो गए। उनके पत्नी का सन्निधान और पुत्र को जीवन प्राप्त हो गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी और देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। पुरंजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सबसे मुक्त हो स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत को कहने से और सुनने से अश्वमेध की यज्ञ का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण जी से यह प्रश्न कहा था। भगवान कृष्ण ने ये नारद जी ने चतुर्मुख होकर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। नारद जी ने ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, ये एकादशी का व्रत दूसरी एकादशी जो आती है शुक्ल पक्ष की, जिसका नाम पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी के साथ में जो संवाद हुआ उसकी एक कथा कि ये जो पद्मा एकादशी आती है उसमें भाद्रपद के मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ऐसा शुक्ल पक्षी एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ प्रतापी राजर्षि हो गए। वे प्रजा का अपने और से पुत्रों के भांति पूर्वक धर्म पालन किया करते थे। उनके राज्यकाल में प्रजा और समस्त शासन कभी अकाल नहीं पड़ता था। मानसिक चिंताएं कभी नहीं सताती थी, लेकिन व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। न्यायपूर्चित धन का संग्रह भी निर्भय मन से धन धान्य से समृद्ध था। जब मनुष्य अति सुख जब प्राप्त हो जाता है तो अपने धर्म से वंचित हो जाता है, और धर्म से वंचित होने के बाद में संसार भोगों में और अपने व्यवहार के भोगों में रहने के बाद में धर्म कार्य को भूल जाता है। और धर्म कार्य को जब हम भूल जाते हैं तो उसी समय ये महामारी, ये दुख, जो वर्षा नहीं होती, वर्षा आती है तो अतिवृष्टि होती है, वर्षा आती नहीं तो उस समय अकाल पड़ते हैं। ऐसी जब अवस्था आ जाती है उस दुख का कारण यही है, निसर्ग के ऊपर जो हम मात करने लगे हैं। आज हम निसर्ग के हिसाब से न चलते हुए मनुष्य का देह प्रकृति के सामने जैसी प्रकृति बदलती, जैसे ऋतु बदलते हैं, वैसे शरीर का भी ऋतु बदलना चाहिए, वैसा व्यवहार भी चाहिए मनुष्य का। ऋतु बदल गए, व्यवहार बदल गए तो उसी समय ऋतु के हिसाब से अपने जीवन यापन करना चाहिए। आज न ऋतु का पता, अभी तो 12 ही महीने जो भी फल अगर चाहिए तो आपको मिल जाता है। ऋतु वाइज अगर फल खाए तो उसमें कुछ उसका लाभ प्राप्त होता है। वो ईश्वर के कहने का अर्थ प्रकृति
ये निसर्ग जो है, ये प्रकृति जो बनाई है, ईश्वर की बनाई हुई है, उस प्रकृति में हम अगर कोई भी प्रकार का गलत काम करेंगे तो उसमें फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जैसे एक आधी बार अपन भोजन करने के लिए बैठे और भोजन करते करते एक आधी वस्तु बहुत ही अच्छी लगी और बहुत हमने वही खाना शुरुआत कर दिया, तो वो अति दूसरे अर्थ में दुख होता है। कोई भी बात अति ठीक नहीं। अति धन संपत्ति अच्छा नहीं है। अति संपत्ति विपत्ति का कारण बनती है। अति संपत्ति भी विपत्ति का कारण बनती है। वहां पे दुख दरिद्रता आती ही है। वैसे ही धन संबंध होने के बाद में मनुष्य जब धर्म को भूल जाता है, वहां पे महामारी जैसे अपने अधर्म में आज ज्ञान की प्रधानता बढ़ी है। इसीलिए तो उन लोगों ने अणुबम, एटम बम जो को क्या क्या नहीं बना के रखा, सब शक्ति का संपन्न हो चुके हैं। इसका क्या फराल करने के लिए रखा है? इसका तो उपयोग करेंगे। इसीलिए ये सब हमें ज्ञान भी प्राप्त हो, लेकिन किसी का बुरा ना हो तो तुम्हारा ज्ञान श्रेष्ठ है। लेकिन किसी का बुरा करने के लिए अगर तुम ज्ञान कर प्राप्त करते हो तो तुम्हारे ज्ञान में भी कोई राक्षसी वृत्ति है, धर्म से आप वंचित हो जाते हो। धन समार्जन करने के बाद में भी इस धन का सदुपयोग होना चाहिए। ये धन किसी के काम में आए तो वो धन काम का, जो धन सदुपयोग ना हो मेरे बाप, तो वो धन किस काम का? ज्ञान की भी वैसी बात है, विद्या की भी वैसी बात है, ऐश्वर्य की वैसी बात है। आपको जो प्रतिष्ठा मिली, उस प्रतिष्ठा किस लिए मिली? उस प्रतिष्ठा का सही उपयोग अगर हो तो हमारे देवता, हमारे पितृज, हमारे सब देवी देवता, ऋषि मुनि, महात्मा संतुष्ट होते कि ऐसे मानव को हमने निर्माण किया और यह मानव इसको जब उसकी प्रतिष्ठा उसको प्राप्त उसने उसका सही सदुपयोग किया। आज डॉक्टर की भी बात कहोगे, आज कोरोना काल में क्या क्या हो रहा है सबको मालूम है, टीवी पर मालूम आ रहा है। कोई सच्चे काम करता है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई सही काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई बेकारण बदनाम कर रहा है। ये धर्म से वंचित होने वाले काम है। जब ऐसे समय, जब संकट जब आता है तो रामायण की एक सुप्रसिद्ध चौपाई है और रामायण में कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परखेहु सारी। जब सही अर्थ में धर्म की परीक्षा अगर होना है तो आपत्ति काल में ही होती है। आज कोरोना का काल है, ये आपत्ति का काल है और इस आपत्ति काल में धर्म का काम कौन करता है? जिसका डॉक्टर का धर्म क्या है, पुलिस का धर्म क्या है, वकील का धर्म क्या है, हमारे जैसे कथाकारों का धर्म क्या है, साधु संतों का धर्म क्या है, नेता का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, सेवक का धर्म क्या है? ये अपने अपने धर्म से अगर बरोबर अनुग्रहित रहकर सब अपना कार्य धर्म के हिसाब से करें तो, क्योंकि धर्म एक सत्य है और सत्य को लेकर धर्म काम अगर हम करते रहे, काम करते रहे तो कभी भी ये महामारी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आज ऐसी घटना बन चुकी है कि इस महामारी के समय बस हमें अपना अपना सोचता है, बस इसके आगे कुछ नहीं। इसलिए ऐसी ही मानदाता के भी समय, इन्हें तो मानदाता नामक चक्रवर्ती राजा सत्य प्रतिज्ञ था। उसके राज्य में प्रजा इतनी सुखी थी, लेकिन भोग करते करते धर्म का काम भूल गए। वहां पे 3 वर्षों तक वर्षा नहीं। उस समय मानदाता ऋषि स्वयं प्रजा के सामने नुप्रदिष्ट लेकर और कहा, महाराज जी के पास में जाकर कहे कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। और पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है और वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र सर्वव्यापक रूप से विराजमान है।
इसलिए महात्मा जी, आप ये पद्मा एकादशी का व्रत कीजिए, और ये व्रत करने के बाद में मानदाते जैसे आप व्रत करोगे उसका पारायण करोगे, पारायण करने के बाद में सब लोगों को यथाइच्छित दान दक्षिणा सब कुछ देकर अपने अपने धर्म से हो, ऐसा धर्म का कार्य हो। और जैसे ही मानदाता ऋषि ने ये सर्व कार्य किया, जैसे जैसे चाहिए थे, ऋषि मुनि महात्मा साधु के आज्ञा से सारा कार्य किया, और कार्य करने का ऐसा नहीं कहा मानदाती जी ने कि महात्मा जी मुझे ऐसा करना है। महात्मा जी जैसे कहते थे वैसे मानदाता जी कहते हैं। आज के मानदाता जी तो ऐसे हो गए हैं कि महात्मा जी को कहते कि मानदाता जी आप महात्मा जी गुरु जी आप हमारे दिल से चलो, इसलिए इनका कार्य संपन्न नहीं हो सकता। गुरु सत्यनिष्ठ अगर है तो गुरु सत्यनिष्ठ रहने के बाद में वो लोभी नहीं है, निर्लोभी है, तो उसके दिल से ही सारे कार्य जैसे चाहे वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। वहां पर सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म में भी इस प्रकार का छल कपट हो तो वो धर्म किस काम का, और कैसे पितरों की प्राप्ति होगी। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सत्य धर्म की प्राप्ति होना संभव नहीं है। सत्य धर्म की अगर प्राप्ति कर रहा है तो जैसे राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत किया, और मानदाती जी ने भी जैसे एकादशी का व्रत किया, और ये एकादशी का व्रत जो भी भाद्रपद इस महीने में करता है तो पितरों को भी उसका पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थों में जाने के बाद में तो एकादशी करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ये वैष्णव का धर्म है। ऐसे कहकर मैं आज के इस कथा को यहाँ पे विराम देता हूँ। इसके आगे की कथा हम कल फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।